तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में। तो जानेंगे कि आखिर संख्या पद्धति के अंतर्गत आखिर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या के बारे में। ठीक है बाबू, सबसे पहले हम जानेंगे संख्या के बारे में। संख्या यानी कि जिसे हम कहते हैं नंबर। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम? नंबर। तो संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, संख्या उसे कहते हैं जो किसी संख्या या इकाई के परिणाम को दर्शाता है। संख्या उसे कहते हैं जो किसी वस्तु या इकाई के परिणाम को दर्शाता है। जैसे हम कहेंगे 5 केजी चावल। क्या कहेंगे बाबू? जैसे एग्जाम्पल के जरिए आप लोग समझिएगा। जैसे हम कहेंगे क्या? 5 केजी चावल। ठीक है, 5 केजी चावल। तो आप देख सकते हैं यहाँ परिणाम दर्शा रहा है, यानी जो 5 केजी, तो यहाँ 5 क्या है? परिणाम है। तो ये क्या है? संख्या है। वैसे ही कहेंगे हम 50 केजी चावल। ठीक है, 50 केजी चावल या आलू। तो यहाँ 50 जो है वो संख्या यानी कि वस्तु के परिणाम को दर्शा रहा है। तो 50 क्या होगा बाबू? संख्या होगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर संख्या के संकेत को एनो। ठीक है, संख्या को संकेत यानी कि जो संख्या का संकेत होता है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में बाबू लिखते हैं एनो। ठीक है, एनो। तो आखिर हम संख्या के संकेत को एनो क्यों लिखते हैं? तो जो संख्या है बाबू वो लैटिन शब्द न्यूमरोलॉजी से बना हुआ है। किससे? न्यूमरोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरोलॉजी। ठीक है, न्यूमरोलॉजी से बना हुआ है। तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या का संकेत यानी कि पहला लेटर और आखिरी लेटर के मतलब संयुक्त से बनता है। तो बाबू आप देखिए, जो न्यूमेरो है, ठीक है, न्यूमेरो, तो देखिए ये आखिरी शब्द है बाबू एन, और सॉरी प्रथम है एन और आखिरी क्या है? ओ है। तो इसलिए संख्या के संकेत को एनो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, किससे बाबू? एनो से। अब हम बात करेंगे कि संख्या पद्धति के अंतर्गत हमें पढ़ना है प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या बाबू? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो आखिर प्राकृत संख्या क्या होता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 में अनंत तक जाता है, उसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझिए बाबू। ठीक है, जैसे बाबू एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक दिया है। ये क्या है? ये प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या का मतलब कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे बाबू पूर्ण संख्या की। ठीक है, पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि आखिर पूर्ण संख्या होता क्या है? तो देखिए, गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए बाबू आप समझिएगा। क्या? कि जैसे अगर गिनती की संख्या में, जैसे बाबू यहाँ 1 2 3 4 5 अनंत तक गया है, लेकिन इसमें आप अगर जीरो को शामिल कर दीजिएगा, यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो इसका जवाब होगा जी। क्योंकि आप देख सकते हैं प्राकृत संख्या के अंतर्गत जितनी भी संख्या है वो पूर्ण संख्या में शामिल है। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि बाबू इसमें शून्य शामिल है और यहाँ प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो हमने जाना कि प्राकृत संख्या क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्या, जिसे कि हम होल नंबर कहते हैं। यानी गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होगी। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या की। ठीक है, क्या? पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीग्रल्स कहते हैं। क्या? इंटीग्रल्स। तो पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स नंबर।
तो बाबू सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो देखिए पूर्णांक संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दो संख्या उपस्थित हो। जैसे हम यहाँ देखें कि जीरो से गया है अनंत तक। क्या बाबू, जीरो से देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 ये प्लस इंफिनिटी तक गया हुआ है। लेकिन इसी में अगर माइनस इधर जुड़ जाए, यानी कि -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ये माइनस इंफिनिटी तक चला जाए, तो ये रहेगा पूर्णांक संख्या। यानी कि जिसमें पूर्ण संख्या के अलावे माइनस में भी ये संख्या जुड़ा हुआ हो, उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो गई, तो इसका जवाब होगा हाँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 ये यहाँ भी शामिल है। ठीक है, तो बाबू जो ये पॉजिटिव वाला है इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसको कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। और ये जो है ये है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए एक है धनात्मक और एक है ऋणात्मक, इसको कहते हैं निगेटिव। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। तो देखिए जीरो के जो दाहिने साइड है वो धनात्मक पूर्णांक है और जीरो के जो बाएं साइड है वो निगेटिव इंटीजर्स है। और जो शून्य है बाबू ये है उदासीन पूर्णांक। ठीक है, उदासीन पूर्णांक, इसको हम उदासीन पूर्णांक बोलते हैं क्योंकि ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, तो ये होगा उदासीन पूर्णांक। ठीक है, अब हम जानेंगे सम संख्या। क्या, सम संख्या। ठीक है बाबू, सम संख्या जिसको कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। तो देखिए सम संख्या उसे कहते हैं तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए आप कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया बाबू, 8 10 12 ये सब क्या है, ये सम संख्या का उदाहरण है। ये सभी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, इसलिए ये सम संख्या होंगी। अब हम बात करेंगे विषम संख्या की। तो जैसे विषम संख्या हम जानेंगे तो विषम संख्या होता क्या है। तो विषम संख्या को बाबू अंग्रेजी करते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। तो विषम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जैसे बाबू एग्जाम्पल आप समझिएगा, एग्जाम्पल के जरिए जैसे बाबू क्या हो जाएगा, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है बाबू, विषम संख्या है। क्योंकि ये जो संख्या है वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, इसलिए ये विषम संख्या के अंतर्गत आती है। हम जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। क्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्या आखिर होता क्या है, तो वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे एग्जाम्पल आप समझिएगा, एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया या 9 हो गया। ठीक है, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या है बाबू, भाज्य संख्या है। वैसे 4 को आप 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। तो देखिए इसके 3 गुणनखंड आया। अब देखिए 6 की बात करते हैं, तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी, तो इसके भी 4 गुणनखंड आए। यानी कि वैसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हो या मतलब गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, और चलिए अभाज्य संख्या को जानते हैं।
अब हम जानते हैं कि आखिर अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, क्या प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या तो ऐसी संख्या जो स्वयं एवं एक से विभाजित हो, क्या वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक से विभाजित हो, या ऐसी संख्या जिसके दो अपवर्तक गुणनखंड हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बाबू एग्जाम्पल के जरिए आप समझिएगा, जैसे 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये जितने भी संख्या दिख रहा है ये स्वयं एवं एक से विभाजित होगा। जैसे देखिए इसका किसका गुणनखंड होगा, 1 और 2, ठीक है, 2 का। 3 की बात की जाए तो 1 और 3, 5 की बात की जाए तो 1 और 5। ये देखिए एक से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा। तो वैसी संख्या क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या, जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब हम जानेंगे बाबू आखिर, अब एक ऐसा होता है जातीय मान और स्थानीय मान, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम कहते हैं क्या, परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है बाबू। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या बाबू, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको हम परिमेय संख्या का दर्जा देते हैं। जैसे बाबू एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए, p/q के रूप में यानी कि जैसे 2/3 हो गया, ठीक है, 4/5 हो गया, 7/9 हो गया। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या को हम कहते हैं, देखिए अपरिमेय संख्या इनरेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय अपरिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में क्या कहता है, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे बाबू आप समझिए, एग्जाम्पल को हम देकर समझाते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जाता, ठीक है। जैसे बाबू √3 हो गया, √7 हो गया, ठीक है, √5 हो गया। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि √4 अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो आपको मालूम होगा कि √4 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, तो √4 का वर्गमूल होता है 2। तो 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं। तो 2/1 क्या है, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये p/q के रूप में है, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम जानेंगे संख्या के जातीय मान और स्थानीय मान, ठीक है, यानी कि संख्या का जो जातीय मान और स्थानीय मान होता है, ठीक है, तो अंक का जातीय मान तथा स्थानीय मान, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्थानीय एवं जातीय मान, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए अगर संख्या कोई दिया रहेगा, जैसे हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक दिया है कि ये दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछेगा कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान अगर पूछेगा तो स्वयं वही संख्या होगा। जैसे 8 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है, तो स्थानीय मान जो होगा वो केवल और केवल
8 हो जाएगा। लेकिन अगर जातीय मान पूछेगा, ठीक है, जातीय मान, तो देखिए जातीय मान पूछे तो 8 के बाद कितनी संख्या है, एक भी नहीं है, तो यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक है। और 8 के बाद जितना संख्या अगर होता उतना हम 0 लगाते, लेकिन इसमें 8 के बाद एक भी संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका जातीय मान भी 8 होगा। वैसे ही अगर पूछे कि 5 का स्थानीय मान बताएं, क्या 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान स्वयं वही संख्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा। लेकिन अगर जातीय मान की बात की जाए तो जातीय मान अगर आपसे पूछेगा तो देखिए जातीय मान में वो संख्या लिख दीजिए और संख्या के बाद जितने भी संख्या है तो 1 और 2 है तो 2 0 लगा दीजिए, यानी कि जो 5 का जातीय मान होगा वो 500 हो जाएगा और स्थानीय मान बाबू 5 होगा। तो इतना आपको हमने समझाया। सबसे पहले हमने आपको समझाया कि संख्या होता क्या है, तो संख्या यानी कि जो वस्तु के परिणाम या इकाई को दर्शाता है उसे संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने बताया कि आखिर संख्या का संकेत NO क्यों होता है, तो संख्या का संकेत NO इसलिए होता है क्योंकि संख्या जो है वो लैटिन भाषा न्यूमरोलॉजी से बना हुआ है, और न्यूमरोलॉजी जो है उसमें बाबू आखिरी एन है, प्रथम एन है और आखिरी लेटर ओ है, इसलिए संख्या का संकेत NO होता है। जैसे बाबू बिहार के जैसे बिहार लिखा जाता है BHI, ठीक है, बिहार। तो आप देखे होंगे गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है उसमें B और R लिखा होता है, क्योंकि B जो है प्रथम है और R क्या है, आखिरी है। तो इसी प्रकार संख्या में भी सबसे पहले n है तो n और आखिरी में o है तो o, यानी संकेत NO होता है। अब उसके बाद हमने जाना कि प्राकृत संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ये बात आपको हमने समझाया। उसके बाद प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या, तो गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ये भी हमने आपको बात बताया। पूर्ण संख्या के बाद हमने जाना पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या को हमने आपको बताया कि वैसी संख्या जिसमें प्राकृत और पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो, जैसे कि 0 के बाद पॉजिटिव संख्या और 0 के पहले नेगेटिव संख्या दोनों शामिल हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और 0 के जो बाद वाला यानी कि प्राकृत धनात्मक होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो ऋणात्मक होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और शून्य को उदासीन पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमने बताया कि संख्या का जातीय एवं स्थानीय मान क्या होता है। तो बाबू इस सभी को हमने आपको बारी बारी से समझाया। देखिए अब हम जानेंगे दशमलव परिमेय संख्या, ठीक है। दशमलव परिमेय संख्या यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 2 आते हैं। पहला जो आता है वो आता है शांत, ठीक है, शांत दशमलव, जिसे कहते हैं टर्मिनेटिंग क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो देखिए आखिर शांत दशमलव क्या होता है, तो जब किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने के बाद शेषफल शून्य आ जाए तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे बाबू एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि अगर हमें लिखना हो 5/4 को दशमलव में बदलना है, ये साधारण भिन्न के रूप में दिया गया है और इसको आपको दशमलव में बदलना है, दशमलव भिन्न में। तो आप देखिए भाग दीजिएगा 4 में 5 से, देखिए एक बार में जाएगा 4 तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है बाबू, यहाँ 1 बच जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पॉइंट दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ शून्य लग जाएगा। तो देखिए 4 दूना 8 होगा, यानी कि 10 से कम 2 बार में 8 यहाँ आएगा, तो यहाँ बचेगा बाबू 2। तो दशमलव लग चुका है तो आप कितना भी 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ फिर 0 लग जाएगा। तो 5 बार में 20 है तो यहाँ हो जाएगा 5 बार में 20 हो जाएगा, यानी कि ये देखिए कट गया, यानी कि शून्य आ जाएगा।
यानी कि हम किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलें तो यहाँ देखिए शेषफल शून्य आ गया, यानी कि इसका जो ये क्या है बाबू, ये है शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव, ठीक है। और दूसरा जो है वो है अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो देखिए वैसी, देखिए जब किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलते समय शेषफल शून्य नहीं आता है या किसी खास संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो वो अशांत दशमलव के अंतर्गत आता है, वो अशांत दशमलव को दर्शाता है। जैसे बाबू अगर हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, क्या, जैसे 4/3 दिया गया है, तो 4/3 को आपको दशमलव में बदलना है, तो ये साधारण भिन्न के रूप में दिया गया है। तो जब आप इसको बदलिएगा तो देखिए एक बार में यहाँ 3 हो गया, ठीक है, यहाँ जगह कम है, हम यहाँ बता देते हैं, जैसे 3/, यहाँ 4/3 दिया गया है, तो इसको आपको दशमलव में बदलना है। देखिए एक बार में 3 घट चला गया, यहाँ एक बच गया, अब यहाँ आप पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ शून्य लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 बार में 9 हो गया, फिर एक बच गया, तो फिर आप शून्य लगा दीजिए क्योंकि यहाँ आप पॉइंट दे चुके हैं, तो फिर 3 बार में 9 चला जाएगा, फिर देखिए एक बच गया, फिर आप शून्य लगाइएगा, फिर यहाँ 3 होगा, फिर 9, यानी आप देख रहे हैं कि 3 यानी संख्या जो है इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए ये बाबू अशांत दशमलव को दर्शाता है, तो ये क्या है बाबू, अशांत दशमलव है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बनते भी है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि 5/6 मतलब किस, मतलब शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, तो आप जैसे भाग दीजिएगा 6 में 5 से, ठीक है। तो बाबू देखिए ये तो जाएगा नहीं, ठीक है, एक काम कीजिए, जैसे दे देगा 6/5 देगा, ठीक है, 6/5, तो 5 में 6 से भाग दीजिएगा तो एक बन जाएगा 5, ठीक है, तो यहाँ एक बचेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ 0, तो 5 के बारे में 10 कितने बार में है, 2 बार में है, तो ये कट जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। देखिए ये कोई खास संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब ये जो है ये क्या है, शांत दशमलव का उदाहरण है। तो आई होप ये जितने भी टॉपिक हमने आपको समझाया सभी आपको समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।